प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो दिन में मारा जा सके, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी मनुष्य द्वारा, न किसी पशु द्वारा, और न ही किसी हथियार से। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया और स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसने देवताओं को पराजित कर दिया और अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना कर दिया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का अनन्य भक्त था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम का जप करता था और उनकी भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद की यह भक्ति हिरण्यकशिपु को सहन नहीं हुई। उसने प्रहलाद को अपनी विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सजा देने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से गिरवाया, जहरीले सांपों के बीच फेंकवाया और उसे आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका स्वयं जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंततः हिरण्यकशिपु ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निर्णय लिया। उसने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर पूछा, क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने विश्वासपूर्वक कहा, हाँ। हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान विष्णु का आधा सिंह और आधा मनुष्य रूप थे। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या के समय खंभे की चौखट पर रखकर अपने नखों से मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु के अत्याचारों का अंत किया और प्रहलाद की भक्ति को विजयी बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।